शास्त्र के ग्रंथों में काल रूपी जो पुरुष है इसके शरीर के विविध अंगों में मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों की स्थापना की गई है। जी ठीक है सर, इसी तरह से 12 भाव भी हैं। जी आप परिचय दे दें। फिर आपने बताया कि जिसके आधार पर अंग रोग ग्रस्त होते हैं और स्वस्थ होते हैं, ये आपने पहले बता दिया। और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि मेष राशि का संबंध सिर से, वृष राशि का संबंध मुख से, मिथुन राशि का संबंध भुजा से, कर्क राशि का संबंध हृदय से, सिंह राशि का संबंध पेट से, कन्या राशि का संबंध कमर से, तुला राशि का संबंध वस्ति से और वृश्चिक राशि का संबंध गुप्तांग से, धनु राशि का संबंध जंघे से है, मकर राशि का घुटने से, कुंभ राशि का जंघा से है और मीन राशि पैरों का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये 12 राशियों का स्वभाव क्या है, इनसे किन राशियों के द्वारा कौन कौन से रोग की गणना की जाती है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जी मैं थोड़ा सा इसको एक और आयाम दे दूं। आपने बहुत बढ़िया बताया, बल्कि मूल यही है कि मेष से लेकर के मीन तक हमारे जितने भी काल पुरुष के अंग हैं। मित्रों आपको एक शब्द और बता दूं, यहाँ एक शब्द आया काल पुरुष। हम आपको बार बार बात कर रहे थे ना कि लग्न से हम शुरू करते हैं कुंडली, लेकिन काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो मेष लग्नी होती है। मेष लग्न की जो कुंडली बनती है उसका एक दूसरा नाम देते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो आप सारे अंग पर देख लिए, 1 से 12 हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं, वही चीज आप पाठक सर ने पुनः इंगित किया। अब ये तो राशिवत हो गया, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, ठीक है। अब हम इसी को भाव की तरह ले लीजिए। जिस बात पर मैंने बताया कि मेष, तो हम उसको लग्न ले लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमारी द्वितीय भाव है वो वृष राशि वाली जो चर्चा की गई वो हो गई। उसी तरह से 12वें राशियों की तरह 12 भाव होते हैं हमारे पास। जैसे कि आप ये मान के चलें कि जो जोडियक साइन है जिसे हम कहते हैं काल पुरुष के जो चिन्ह है, 12 चिन्ह बता दिए गए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि विद्वानों की बात जरा सा देर में समझ में आती है, मैं धीरे से आपको प्राथमिक ढंग से बताऊं। जैसे आपने कहा ना, मेष माने सिर, ठीक है, सिर से जुड़ी सारी चीजें मेष हो गई। दूसरी तरफ से अगर कहूंगा तो वो लग्न हो गया। लग्न आपका अलग हो सकता है, किसी का वृष भी हो सकता है, किसी का मिथुन हो सकता है, कन्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक और उदाहरण ले लूं कि पहला भाव जो होता है वो आपका सिर है। दूसरा भाव आप जो लेते हैं वो कंधे तक आता है, क्योंकि पहले भाव में हमारा चेहरा भी आता है, यहाँ तक कि गला भी आ जाता है। और दूसरे तरह से हम देखते हैं कभी कभी दूसरे भाव में हम आंख से नीचे उतर के आते हैं, आंख आदि देखते हैं। तीसरे भाव पे हम कंधे पर आते हैं और उसको कहा जाता है कि कंधे से लेकर के गला से लेकर कंधे का नीचे का भाग, ये हमारी तीसरे भाव की बात करता है। चौथा भाव जो होता है वो हृदय की बात करता है। आप देखते हैं ना, महसूस कीजिए आपका हृदय कहाँ पर है। ये चौथा अंग हुआ हमारा। पांचवा हमारा पेट हुआ, स्टमक, जिसमें सारी चीजें होती हैं। कन्या का जो बात आती है, कन्या माने छठा, तो हमारा छठा भाव में यहाँ इंगित कर रहा हूं, वो हुआ आपका नाभि के पास के अंग। 7वां भाव जननांग, 8वां भाव जननांग के बगल वाली स्थिति यानी वृषण आदि, वृषण टेस्टिस। फिर थाई आया, घुटना आया और उसके नीचे आकर के आपका पैर आ गया। जिस तरह से मेष से लेकर के मीन तक की राशियों में ये क्रमबद्धता है, उसी तरह से भावों का इसमें बोध है। अब मैं एक छोटा सा बड़ा अच्छा उदाहरण दे दूं जो मेरे साथ और मेरे एक बहुत परिचित के साथ घटा था। उनको मैंने गणना करके ये बताया कि आपको चोट लगने वाली है, लेकिन मैं एक अंग नहीं बताऊंगा, मैं 2 जगह बताऊंगा, आप सतर्क होइए। क्योंकि ये दोनों चीज मैं उनके ऊपर इंपोज कर रहा था पाठक सर। धनु राशि उनकी लग्न में थी, मंगल का गोचर हो रहा था, शनि आ चुका था,
तो शनि मंगल रक्तपात कराता है, हड्डियां तोड़ता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपका धनु पीड़ित हो गया, लेकिन आपका लग्न भी पीड़ित हो गया, क्योंकि उनकी लग्न धनु थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपके सामने एक बहुत विचित्र राशि उद्घाटन कर रहा हूं। मैं बार बार परेशान था कि अगर ये दुर्घटना इनके सर पर हुई तो इनको बचाना मुश्किल होगा। पूजा कराई गई, महामृत्युंजय कराया गया, फिर भी वो घटना घटी। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि उनकी सिर के बजाय वो घटना उनके यहाँ पर थाइस पर हुई। ये रहा हमारे कर्मकांड का प्रयोग। और प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हम धनुराशि भी लेके चल रहे थे, नवा भाव और प्रथम भाव, हमने दोनों को मिला दिया, दो पहलू मिला दिया। ज्योतिष में बहुत सारे पहलू मिलाने पड़ते हैं। कभी कभी ये तो हमने लग्न से देख लिया, राशि से देख लिया, कभी कभी हमें चंद्रमा से भी देखना पड़ता है, चंद्र कुंडली से भी देखना पड़ता है कि कौन सा भाव इस तरह प्रभावित हो रहा है। समझ रहे हैं आप? चंद्र कुंडली जब देखा तब पता लगा कि उनका जो था वो घुटने पर ही आना था, वो भी प्रभु की कृपा से। तो हमारा जो ज्योतिष है, कहा गया है कि इससे मकड़ी का जाल होता है, सारे सूत्र कई तरफ से आते हैं, बस उनकी जो बहुतायत होती है, जिन सूत्रों की, संकेतों की जो बहुलता होती है, उसी का प्रयोग करेंगे तो आप एक सफल फल को बताने वाले होंगे। तो आपने चूंकि अभी भाव भी समझ लिया है, राशि भी समझ लिया है, इसलिए यह चर्चा आज सामयिक हो गई और आपके संज्ञान में भी शायद आसानी से चली गई। तो ये तो रहा, केवल हम भाव की बात कर रहे हैं, राशि की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम ये बात हम ग्रहों से भी करते हैं, ठीक वो भी इसी में बैठता है। मान लीजिए किसी का, चलिए इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, अभी मैं एक चीज छोड़ रहा था उसकी बात कर लूं। ये तो सारे अंगों की बात हो गई, सारी राशियों की बात हो गई, सारे भावों की बात हो गई। लेकिन मैं आपको जब कल आपको जो चित्रण का चार्ट दिखा रहा था, सर्वेश जी जो दिखा रहे थे, उसमें छठे भाव का नाम था रिपु। उसके साथ मैंने उसका विस्तारीकरण किया था कि वो रिपु के साथ ऋण भी है और रोग भी है, साथ छठा भाव रोग भी है। फिर होता क्या कि रोग में कभी कभी हम इसके, जी कुछ कह रहे हैं पाठक सर? कुछ कह रहे हैं? लगता है कि वो राशियों का, हाँ सर, हमको लगता है कि राशियों का स्वभाव भी बता दिया जाए इसी समय। चलिए सर, आप बोल देंगे। आप इसमें बहुत ज्यादा कई बार दे चुके हैं, कई बार लेख लिख चुके हैं, और आपने बहुत बड़ा इस पे वो कराया हुआ है चर्चा। मैं भी सुनना चाहूंगा, थोड़ा सा आप बताएं जी। जैसे मेष आदि 12 राशियां हैं, 12 राशियों का संबंध भी अपने निर्धारित ग्रहों से है। जैसे मेष राशि का संबंध नेत्र रोग, मुख रोग, सिर दर्द, मानसिक तनाव और अनिद्रा से है। इसी तरह जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि का संबंध गले से श्वास नली के रोग, आंख का रोग, नाक का रोग और गले का रोग होता है वृष राशि से। इस वृष राशि का स्वभाव है। इसी तरह से मिथुन राशि का रक्त विकार, श्वास, फुफ्फुस रोग, इन सभी रोगों से है। कर्क राशि का संबंध जो है हृदय रोग से है और रक्त विकार से है, जैसा कि आपने अभी बताया। इसी तरह सिंह का पेट रोग और वायु विकार से है। कन्या राशि का संबंध जो है आमाशय के विकार, अपच, जिगर और कमर दर्द से है। तुला राशि का संबंध मूत्राशय के रोग, मधुमेह, प्रदर और बहुमूत्र से है। जब वृश्चिक राशि के स्वभाव की बात करते हैं तो गुप्त रोग और संसर्गजन्य रोगों से है। जब हम धनु राशि के स्वभाव की बात करते हैं तो यकृत रोग, मज्जा रोग, रक्त दोष, अस्थिभंग इत्यादि की बात हम लोग करने लगते हैं। और जब मकर राशि के स्वभाव की बात करते हैं तो मकर राशि से वात रोग, चर्म रोग, शीत रोग, रक्तचाप